देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 2019 का। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास दो बॉडी हैं। एक बॉडी हमारे पास ए है, इसका मास कितना है 4m है। और दूसरी बॉडी बी है, क्या है बी है, इसका मास कितना है 2m है। जो बॉडी ए है वो हमारे पास u स्पीड से चल रही है। स्पीड क्या u है। जो बॉडी बी है ये हमारे पास क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब है इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये रुकी हुई है। और ये हमारे पास u स्पीड से मूव कर रही है। इसके बाद जब ये मूव कर रही है, ये हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से रुकी हुई है। तो ये हमारे पास कहानी किसकी है, जब कोलिजन नहीं हुआ है। कोलिजन होगा, दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद एक बॉडी दूर चली जाएगी, दूसरी बॉडी दूसरी तरफ चली, मतलब दोनों में क्या होगा, दोनों की स्पीड बन जाएगी। अभी ये रुकी हुई है, अभी रुकी हुई है, लेकिन जब कोलिजन होगा तो ये दोनों मूव करने लगेंगे। ठीक है, अभी ये मूव कर रही है, ये मूव नहीं कर रही है। ये हमारे पास क्या है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। अब इसके बाद क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा। तो ये हमारे पास ए है, क्या है ये ए है, और ये हमारे पास बी है, क्या है ये बी है। इसका मास 2m है, इसका मास 4m है, इसका 2m है। ये कोलिजन हो गया है, क्या हुआ कोलिजन। जब कोलिजन हो गया तो उससे क्या हुआ, ए वाला पार्टिकल हमारे पास जो है ए है, वो क्या होगा, ए हमारे पास मान लेते हैं इसकी स्पीड चेंज होकर v1 आ गई। ठीक, इसका मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो वही रहेगा। और जो दूसरा है बी, ये हमारा मूव करने लगेगा v2 स्पीड से। तो इस प्रोसेस में ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, इस प्रोसेस में आपको ये बताना है कि क्या है, कितना एनर्जी लॉस हुआ है। ठीक है, कितनी एनर्जी लॉस हुई है बॉडी ए की। और इसके अलावा इसमें बताया गया है कि ये जो कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन कोलिजन अगर होता है तो उसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद उसमें जो फ्रिक्शन ऑफ एनर्जी लॉस कितना है ये बताना है। इसके लिए सिंपल सा हमें फार्मूला याद रखना है। कभी भी पूछता है एनर्जी लॉस क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इसके रेफरेंस में जो पहले हमारे पास एनर्जी थी उसके रेफरेंस में ये डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का। ये क्या होता है 4 टाइम्स m1 m2 डिवाइड बाई, यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला हमें याद रखना है। बाकी अगर इसमें कॉन्सेप्ट लगाओगे तो एक बार यहाँ पर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर उसका कितना मोमेंटम में हमारा कंजर्वेशन हुआ है, कितना एनर्जी में कंजर्वेशन हुआ है। एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास मोमेंटम में जो कंजर्वेशन होगा, दूसरी इक्वेशन बनेगी जो काइनेटिक एनर्जी में कंजर्वेशन होगा उसकी इक्वेशन बनेगी, और तीसरी इक्वेशन बनेगी जो हमारे पास इलास्टिक लिखा हुआ है ना, उसकी वजह से क्या हमारे पास इलास्टिक आएगी। वो इलास्टिक हमारे पास 1 हो जाएगी, फिर उसमें एक इक्वेशन बन जाएगी, 3 इक्वेशन बनेगी, 2 अननोन रहेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर वही घूम घुमा के यही फार्मूला निकलने वाला है। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो ये बस इसका यूज करना है। अब इसका यूज करोगे तो बस यहाँ पे यूज कर लो। यहाँ पर 4 हमारे पास रहेगा m1 कितना है 4m है, 4m है। और इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है 2m, m2 कितना है 2m है। और नीचे कितना करोगे, इन दोनों का एडिशन 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6, और m इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 तो 32, और m स्क्वायर आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 36, और m स्क्वायर आ जाएगा। m स्क्वायर से m स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो रेशियो जो आएगा 8/9 आएगा। कितना आएगा, जो एनर्जी में लॉस हुआ है फ्रिक्शन एनर्जी में बॉडी ए के द्वारा, वो कितना आएगा 8/9 आएगा। दिमाग में क्या बात याद रखनी है, दिमाग में एक बात ये याद रखनी है कि जो बॉडी ये है ये मूव करेगी, जिसपे हमें एनर्जी लॉस पूछा गया है वो वाली बॉडी मूव करने वाली है। दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, किसमें है, रेस्ट पे है। तो उसके लिए जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का लॉस आता है ये फार्मूला हमें याद रखना है। ठीक, अब 3 इक्वेशन बना के 2 अननोन के निकालोगे, फिर काइनेटिक एनर्जी दोनों की निकालोगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालोगे, फिर उसका जिससे रेशियो करोगे। इससे अच्छा ये हमें याद रखना है कॉन्सेप्ट। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हो। ठीक है, बाय, टेक केयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।